ये इसके बाद पेपर लीक और पेपर लीक के बाद जो नई भर्तियां हैं उन दोनों को लेकर बात करेंगे और साथ में बात करेंगे उन व्यूअर्स के लिए जो कल की जो मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस और साथ में उसके बाद जो उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर किसी कंफ्यूजन में है उनको लेकर भी बात करेंगे। आज सबसे पहले बात कर लेते हैं नए एफआईआर की जो अभी आज दर्ज हुई है पेपर लीक के मामले में। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग बेशक 21 फरवरी को भंग हो गया है। उसके बाद स्टेटस रिपोर्ट में जो विजिलेंस ने 18 पोस्ट कोड के पेपर लीक में शामिल होने संलिप्त होने का संभावना या आशंका व्यक्त की थी, वो आशंका लगभग सही साबित होने जा रही है। वजह यह है कि 5वीं एफआईआर पेपर लीक के मामले में आज हो गई है और ये जो 5वीं एफआईआर है ये हुई है ट्रैफिक इंस्पेक्टर की भर्ती के मामले में। दुर्भाग्य यह है कि इस भर्ती के मामले में 35,053 टोटल आवेदन थे पोस्ट कोड 819 के तहत और इसमें रिजल्ट आ गया था, जो रिजल्ट है वो आ गया था 28 जनवरी 2022 को। 6 लोगों को सेलेक्ट करने के बाद इन्होंने नौकरी भी ज्वाइन कर ली, लेकिन बाद में पता लगा जो अभी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पेपर लीक के बाद इंक्वायरी हुई, जो एफआईआर दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस इन्वेस्टिगेशन में जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर की भर्ती है उस ट्रैफिक इंस्पेक्टर की भर्ती में जो पैसे के पेपर के बदले पैसे के लेन देन का मामला सामने आया है। नई बात यह है कि इसमें जो पैसे का भुगतान है ये पेपर होने के जो बाद किया गया, पेपर होने के 1 हफ्ते के बाद किया गया और ये पैसे उमा आजाद को गए थे। 4 के खिलाफ एफआईआर हुई है। इन चारों लोगों के नाम इस एफआईआर में दर्ज हैं और अगर इन सारी चीजों को लेकर बात करें तो अभी हम सिर्फ आपको जो उमा आजाद है उसका बेटा निखिल आजाद है, नितिन है और कोई रवि कुमार है, जिनके खिलाफ 420, 201, 120 बी और जो पीसी एक्ट का 7, 7A, 8 और 12 ये धाराएं लगी हैं और ये 5वीं एफआईआर है इस पूरे मामले में। पहली 2 एफआईआर हुई थी पोस्ट कोड 969 में, फिर एफआईआर हुई 939 में, ये जो टेम्परिंग थी उसकी थी, जो ओएमआर शीट भर दी थी। उसके बाद एफआईआर हुई जूनियर, जो एफआईआर उसके बाद थी वो है जो ड्राइंग मास्टर 980, फिर अब ट्रैफिक इंस्पेक्टर 819। एक एफआईआर जो हुई है 965 के मामले में वो हुई है जूनियर एडिटर और कंप्यूटर ऑपरेटर के मामले में, जिनके पेपर इनके घरों से मिले थे। तो ये जो 5 एफआईआर अब तक हो चुकी हैं, इन 5 एफआईआर में 4 पोस्ट कोड इन्वॉल्व हो गए हैं, 2 जो हैं वो होने वाले हैं आगे जांच में, जो जूनियर एडिटर और कंप्यूटर ऑपरेटर वाला, और जो 817 है जेओआईटी वाला वो भी एफआईआर की तरफ को बढ़ रहा है। ये 6ठी एफआईआर इसमें होगी। 817 का जो मामला है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है, वहां जब सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल क्या कहते हैं वो उस टाइम आपको पता लग जाएगा। लेकिन अभी की बात जहां तक है जो ये एफआईआर है इसमें अब आप देखिए 5वीं ये एफआईआर हो गई। इस 5वीं एफआईआर के बाद जिन जिन मामलों में एफआईआर दर्ज हुई है उन मामलों में 965 के अलावा अभी चार्जशीट दायर होनी है। चार्जशीट दायर होने के लिए मिनिमम 2 महीने का वक्त होता है, उससे ज्यादा भी जांच एजेंसी ले सकती है। इन 2 महीने के वक्त से पहले ना तो जांच एजेंसी राज्य सरकार को कुछ कह सकती है और ना ही जो प्रोसिक्यूशन जिसमें प्रोसेस आगे बढ़ेगा कोर्ट से पहले कहीं और सूचना शेयर कर सकती है। इसीलिए इन मामलों में रिजल्ट डिक्लेयर होना तो आप भूल जाइए, लेकिन एटलीस्ट दोबारा भर्तियों को लेकर भी राज्य सरकार को कॉल लेनी पड़ेगी, वो किस तरह से करनी है और कैसे ये कॉल लेनी है। अब अगली बात अगर हम करें तो आज चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना ने अपने ऑफिस में जो कल मुख्यमंत्री ने कहा था कि पब्लिक सर्विस कमीशन क्लास 3 की भर्तियां शुरू करने वाला है, जो इंक्वायरी के अंडर हैं पहले से, उन्हीं के जो भर्ती परीक्षाएं वो करने वाला है। उन भर्ती परीक्षाओं के लिए जो एज में छूट दी जाएगी क्योंकि वो अगर पहले ओवर एज हो रहे होंगे, और दूसरी ये कि उसके लिए जो फीस है वो दोबारा नहीं ली जाएगी, जो उन्होंने पहले भरी होगी सिर्फ वही ली जाएगी। अब एक चर्चा यह है कि जो जेओआईटी के जितने विवाद इकट्ठे होके कुछ सुप्रीम कोर्ट में और कुछ पेपर लीक में फंसे हैं, उन सारे पोस्टों को इकट्ठा करके पब्लिक सर्विस कमीशन ही क्लास 3 की भर्तियां ले। लेकिन ये सिर्फ एक डिस्कशन है, अभी जो पर्सनल डिपार्टमेंट का सेटअप है उसके भीतर, इसमें अभी डिसीजन गवर्नमेंट ने लेना है। गवर्नमेंट 2000 की पोस्टें किस पोस्ट कोड में निकालेगी वो अगले हफ्ते हमें पता लगेगा। हो सकता है 10 दिन जो मुख्यमंत्री ने कहे हैं उससे थोड़ा सा और टाइम लग जाए। लेकिन आज जो बैठक हुई है, हमने जब चीफ सेक्रेटरी से बात की तो उन्होंने कहा कि आज की बैठक में उन्होंने सिर्फ हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में जो ओएसडी नियुक्त किए हैं भंग होने के बाद, अनुपम ठाकुर या क्या नाम है उनका, उनको
उनके साथ और जो पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी हैं डीके रतन, उनके साथ बैठक की है। और आज की बैठक सिर्फ हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग का रिकॉर्ड पब्लिक सर्विस कमीशन को ट्रांसफर करने के मैकेनिज्म को लेकर था। पब्लिक सर्विस कमीशन सिर्फ वही रिकॉर्ड हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से लेगा जो विजिलेंस ब्यूरो के रडार से बाहर है, मतलब जो शक के दायरे में नहीं है। और उसको लेने के बाद उन भर्तियों का प्रोसेस कैसे आगे बढ़ाना है, मान लीजिए रिटर्न हो गया है तो रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे, या दोनों चीजें हो गई हैं तो रिजल्ट कैसे बनाना है, या परीक्षा भी नहीं हुई है तो परीक्षा कैसे लेनी है, इन मैकेनिज्म पे देखेगा। इस रिकॉर्ड को लेने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की टीम हमीरपुर जाएगी या हमीरपुर से रिकॉर्ड शिमला लाया जाएगा। इसी मैकेनिज्म पे आज पहले दिन बैठक हुई है। इसके बाद हमने जब पूछा चीफ सेक्रेटरी से कि जो भर्तियां अंडर इंक्वायरी हैं और जिनको लेकर मुख्यमंत्री ने कल कहा था कि इन भर्तियों को लेकर जो इंक्वायरी वाली भर्तियां हैं उनको लेकर सबसे पहले 2000 पदों की भर्तियां शुरू करेंगे, तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ये अगली स्टेज है। आज मैं उसको लेकर नहीं बता सकता क्योंकि गवर्नमेंट ने कॉल लेनी है और उसके बाद हम अगली स्टेज पे जाएंगे। अभी सिर्फ यही बात हुई है कि रिकॉर्ड ट्रांसफर करने का मैकेनिज्म क्या होगा और रिकॉर्ड जो है वो शिमला लाया जाएगा या फिर एक जगह सेफ वहीं रखा जाएगा और पब्लिक सर्विस कमीशन की टीम उसको वहां हैंडल करेगी। इन दोनों में डिफरेंस है और इसके बाद ही ये सारी चीजें पता चलेंगी कि किस तरह से आगे फिर बढ़ना है। पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्लेनली मना कर दिया है कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में जो स्टाफ तैनात था उनको वो नहीं लेंगे, ना उनकी कोई हेल्प लेंगे, ना उनका कोई प्रोसेस में उनको इन्वॉल्व करेंगे। उनको सरप्लस पूल में डालने की प्रक्रिया फाइनेंस में चल रही है, वो डल जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे बाकी विभागों में उनको भेजेंगे। लेकिन जहां तक इंक्वायरी में फंसी हुई भर्तियों को लेकर आप लोगों को, जो व्यूअर हमारे कल और आज के बीच में कंफ्यूज थे, मैं उनको कहना चाहता हूं कि जब कोई पेपर लीक जैसे मामले में कोई रिकॉर्ड ऐसा मिलता है कि जिसमें पैसे का लेन देन हुआ है और पेपर लीक हुआ है, वो मामला हल्का नहीं होता। इस फैक्ट को देखते हुए भी कि मेजॉरिटी जो लोग हैं उन्होंने पढ़ के पढ़ाई की होती है, उनकी कोई गलती भी नहीं होती, लेकिन गलती ना होना अलग बात है, सिस्टम को क्लीन करना अलग बात है। और इन दोनों चीजों के बीच में सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि जिस केस में एफआईआर दर्ज हुई है उस केस के रिकॉर्ड को अभी हाथ लगाना बहुत रिस्की है। उसकी वजह यह है कि मान लीजिए कल को इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस चेन को खोलने में और टाइम लग गया या मान लो कुछ और लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए तो फिर उसको कैसे संभालेंगे। दूसरी बात यह है कि इस पूरे मामले में हम किसी के एक के पक्ष में नहीं है, ना हम भर्तियां रद्द करवाने के लिए हैं, ना हम रिजल्ट डिक्लेयर करवाने के लिए हैं। हम किसी एक साइड नहीं हो सकते। ऐसा जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम सिर्फ वही बातें आपको बता रहे हैं जो अभी रिकॉर्ड पर चल रही हैं।